हेलो दोस्तों, वेलकम टू पॉडकास्ट अड्डा। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं फोर्थ सेमेस्टर का हिंदी का मैराथन क्लास का सेकंड पार्ट। इसका आपका फर्स्ट पार्ट हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा। आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं सर्वनाम। इसके बाद यहाँ पे आपका है विशेषण। इसमें आपका प्रकार, गुण, दोष, रंग, आकार, इन सब चीज़ों को हम लोग कवर करने वाले हैं। इसी में हम लोग शब्द, पद और लिंग। आपने 2 in 1 का नाम सुना होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे 3 in 1 करने वाले हैं। यानी एक क्लास में आपको कहीं ना कहीं तीन तीन चीज़ों को हम लोग यहाँ ख़त्म करने वाले हैं। ऐसा बेहतरीन क्लास आपको कहीं और नहीं मिलेगा, केवल आपको इसी चैनल पे प्रदीप स्टडी अड्डा पे मिलेगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा ना हो कि आपको एग्ज़ाम टाइम पर पछताना पड़े। जो लोग कर रखे हैं वो लोग प्लीज़ इस क्लास को एक बार अपने फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, ताकि और लोग भी देखें, किसी का बैक ना आए। आपको कोई भी शंका सिवा शिकायत है, आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप जाकर जुड़ के हमसे अपना नोट्स और पेपर भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम बाकी बात हम बीच बीच में करते रहेंगे। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिख रहा है आपको कि ध्वनि समूह को कहते हैं। ध्वनि समूह को कहते हैं, इसका आंसर क्या होगा? अक्षर होगा, शब्द होगा, या फिर आपका वर्ण होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। अब यहाँ पर हम सबसे पहले इसके आंसर की बात कर लें, फिर हम आपको हर एक एक चीज़ें समझाते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसके आंसर की बात करें, इसका आंसर आपका हो जाएगा शब्द। ठीक है, शब्दों के समूह को ध्वनि कहते हैं। किसे कहते हैं? शब्दों के समूह को ध्वनि कहते हैं। ठीक है, ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। अगर आपको ध्वनि निकालना है तो कहीं ना कहीं उसमें आपका शब्द का प्रयोग होगा। जो मैं आपको बोल रहा हूँ, जो आप लोग सुन रहे हो, कहीं ना कहीं शब्दों के समूह से ही आपका ध्वनि का निर्माण होता है। अगर हम शब्द की बात करें तो शब्द आपकी कितनी प्रकार की होती हैं? शब्द आपकी कितनी प्रकार की होती हैं? अगर आपसे पूछेगा, आपको लिखना होगा कि शब्द हमारे 2 प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से होते हैं? शब्द आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला आपका हो जाएगा सार्थक शब्द। क्या होगा? सार्थक शब्द। दूसरा आपका हो जाएगा निरर्थक शब्द। ठीक है, ये आपका सार्थक और निरर्थक एग्जाम में अक्सर आपके आ जाते हैं। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? सार्थक और निरर्थक में क्या अंतर है? कौन से शब्द सार्थक होते हैं, कौन से शब्द निरर्थक होते हैं? ये चीज़ें भी आपको जानना कहीं ना कहीं आवश्यक है। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि सार्थक सार्थक वे शब्द होते हैं जिसका अर्थ होता है। ठीक है, सार्थक वे शब्द होते हैं जिसका अर्थ होता है। जैसे कि आपका हो गया घर, नगर, जनपद, मैं, आप, विद्यालय, पुस्तकालय। ठीक है, ये सब कहीं ना कहीं आपके सार्थक शब्द के अंतर्गत आएंगे। कोई भी शब्द हो जिसका अर्थ निकलता है वही आपका सार्थक होगा, और जिन शब्दों का अर्थ नहीं निकलता है वह आपका हो जाएगा निरर्थक शब्द। ठीक है, जैसे आपका हो गया टन, भड़, ठीक है, भिनभिनाना। उसके बाद आपका हो गया, यानी जो शब्द ऐसे होते हैं जिनका अर्थ नहीं निकलता है वे आपके निरर्थक के अंतर्गत आएंगे, जिनका अर्थ निकलता है वे आपके सार्थक के अंतर्गत आएंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हिंदी की माँ किसे कहा जाता है। ठीक है, हिंदी की माँ दोस्तों, ठीक है, सबसे अच्छा प्रश्न है, हिंदी की माँ किसे कहा जाता है? ठीक है, हिंदी की माँ की बात हम यहाँ कर रहे हैं। अगर आप किसी और से पूछोगे तब भी कहीं ना कहीं आपको एक नई जानकारी देखने को मिल जाएगा। हिंदी की माँ किसे कहते हैं? हिंदी की माँ संस्कृत को कहते हैं। किसे कहते हैं? संस्कृत को हिंदी की जननी, या फिर हिंदी भाषा संस्कृत भाषा हिंदी की माँ यानी जननी कहलाती है। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। शब्द के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, या फिर 2 होते हैं? शब्दों के भेद के बारे में यहाँ बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि शब्दों के
दो भेद होते हैं। कितने होते हैं? शब्दों के आपके दो भेद होते हैं। कौन कौन सा? सार्थक और निरर्थक। ठीक है, अभी हमने जस्ट बात किया था। जस्ट यहाँ पे आपका है कि जिन शब्दों का अर्थ निकलता है उसे क्या कहते हैं? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। जिन शब्दों का अर्थ निकलता है उसे सार्थक कहते हैं। और यहाँ पर देखिए, जिन शब्दों का अर्थ नहीं निकलता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग निरर्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा। आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारे भाई बहन अभी तक इस अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी क्लास, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। आइए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर कुछ और नए नए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो आप लोग प्लीज़ इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पे आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अब यहाँ पे हम थोड़ा लिंग के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, लिंग आपके कितनी प्रकार की होती हैं? लिंग आपकी कितनी प्रकार की होती हैं? लिंग आपकी दो प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की होती हैं? लिंग आपकी दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सा लिंग होता है? पहला आपका होगा, ठीक है, पुल्लिंग। पहला आपका होगा पुल्लिंग। और यहाँ पे आपका सेकंड वाला हो जाएगा स्त्रीलिंग। ठीक है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग आपका ये दोनों हो जाएगा। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग आपका दोनों हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये आती है कि पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत, ठीक है, पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत पुल्लिंग में आपका क्या होता है? आपका अकारांत और दोस्तों ठीक है इकारांत आपका आता है। ये चीज़ें अभी आपके एग्जाम में नहीं है। ठीक है, जब आप और आगे बढ़ोगे तभी आपको देखने को मिलेगा। जितना है बस केवल आप उतना ही पढ़िए और आगे आप लोग बढ़ते रहिए। ठीक है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में आप लोग तो अंतर निकाल लोगे क्योंकि आप लोग तो इतना होशियार हो गए हो। पहला यहाँ पे आपका है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक है, इतना तो आप लोग बड़े हो गए हो, समझदार भी हो गए हो। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में अंतर आप लोग भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। देखिए, इसमें आपका दिया गया है सहारा या फिर सियाल। ठीक है, ये सब आपकी पुल्लिंग में आएंगे। सूची पत्र ये भी आपका पुल्लिंग में आएगा। अगर हम बात करें स्त्रीलिंग की, इसमें ठीक है आपका हो जाएगा परिषद। ठीक है, ये आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप कौन सा है? यहाँ पर आप लोग देखिए दोस्तों, नेता। ठीक है, सबसे आप आगे आपको देखने को क्या मिल रहा है? नेता। नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप आपका नेता बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही आसान आसान प्रश्न है आज, और आगे आने वाली क्लास कहीं ना कहीं आपको बहुत ही जबरदस्त प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको हर टाइप का प्रश्न मिलता रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? संज्ञा के आधार पर, क्रिया के आधार पर, सर्वनाम या फिर प्रत्यय? किसके आधार पर यहाँ पर लिंगों का निर्धारण किया जाता है? अगर हम बात करें इसके आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा संज्ञा के स्थान, ठीक है, संज्ञा के आधार पर। किसके आधार पर? संज्ञा के आधार पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्य शब्द के स्त्रीलिंग की बात यहाँ पे की जा रही है। अगर हम बात करें चौथे की आंसर की, इसमें दोस्तों आपका सूर्य बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका सूर्य बिल्कुल सही हो जाएगा। सूर्य आपका स्त्रीलिंग में आएगा। ठीक है, सूर्य और सूरज आपका आएगा पुल्लिंग में। ठीक है, आपका सूर्य स्त्रीलिंग में आएगा। पांचवा आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग होता है? पुल्लिंग आपका कौन सा है? इनमें आपको बताना है। कपट, मूर्खता, सुंदरता या फिर निंदा, निद्रा। ठीक है, इन चारों में आपका पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा ये आपको बताना है। अगर हम इसके आंसर की बात करें, इसमें आपका कपट बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यह आपका पूरा का पूरा पुल्लिंग में देखने को आपको मिल जाएगा। आइए
नेक्स्ट यहाँ पे आपका है गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या है, ठीक है। गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या है ये भी आपको बताना होगा। बहुत ही आसान प्रश्न दोस्तों है, इसका आंसर आप दोगे। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे। छठवें की बात हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। छठवें का आंसर क्या होगा, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आपको देना ही होगा। सातवां आपका है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है, उसे बताइए। बुढ़ापा, जड़ता, या फिर आपका घटना, या फिर आपका ठीक है दया। इनमें से आपका क्या होगा, इन चारों में से आपका क्या होगा, ये चीज़ यहाँ पे आपको बताना होगा। अगर दोस्तों इसके हम आंसर की बात करें, इसमें ठीक है आपका हो जाएगा बुढ़ापा। दोस्तों यहाँ पर आप लोग छठवें का जो उत्तर है, इसका उत्तर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे, और प्लीज़ आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको आज का पहला प्रश्न दिख रहा है कि सर्वनाम की कुल संख्या कितनी होती है। यहाँ पूछा गया आपसे कि सर्वनामों की कुल संख्या कितनी होती है। 8 प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार के होते हैं, 11 या 12 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं ये चीज़ यहाँ पे आपको बताना होगा। अगर दोस्तों ठीक है हम यहाँ पर पहले बात कर लें सर्वनाम की कुल संख्याओं पर और इनके नामों पर, ठीक है। तो सर्वनाम आपके 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम आपके कुल 6 प्रकार के नामों से हम लोग इसको जानते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका कहीं पर भी 6 नहीं दिया गया है। यहाँ पे आपको दिया गया है 8, 10, 11, ठीक है, और 12। अभी हम इसके बारे में बाद में बात करने वाले हैं। पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सर्वनाम आपके टोटल 6 प्रकार के होते हैं। पहला आपका हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा आपका हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा आपका हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम, और चौथा आपका हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठवां आपका हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो आपके पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, ठीक है, जो आपका पहला पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं उसके भी 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के आपके 3 भेद पाए जाते हैं। कौन कौन सा, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। अब यहाँ पर आपके सर्वनामों की जनसंख्याओं के बारे में बात कर लें कि आखिर कुल सर्वनाम कितने होते हैं। सर्वनाम यहाँ पे आपके हो जाएंगे 11। आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कितना होगा आपका, 11 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसे, देखिए जो अभी हमने आपको बताया था पुरुषवाचक है, निजवाचक, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक और संबंधवाचक, ठीक है, ये सब आपके सर्वनाम के भेद के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत आएंगे, ये सब आपके सर्वनाम के भेद के अंतर्गत आएंगे। लेकिन ये जो आपके यहाँ पर कुल संख्याओं की बात यहाँ पे आपसे की गई है वे आपके कुल 11 हो जाएंगे। जैसे कि मैं, तुम, वह, वे, आप, ठीक है, यह, कुल मिलाकर ये आपके 11 प्रकार के होते हैं। तो 11 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब सर्वनाम आपका क्या होता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, ठीक है दोस्तों। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका दिया गया है कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है आपके इसके बारे में भी बात करनी है। सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है, या फिर सर्वनाम संज्ञा की तरह प्रयुक्त होता है। सर्वनाम का भी अपना लिंग वचन होता है। सर्वनाम के बिना भी वाक्य सुंदर हो जाते हैं। इन चारों में से आपका क्या होगा, ये चीज़ यहाँ पे आपको बताना है। इसमें आपका होगा कि सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है, ठीक है दोस्तों। इसमें आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका है कि इनमें से किस वाक्य में
निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पे आपसे निजवाचक की बात की जा रही है। जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता कारक स्वयं के लिए करता है वह आपका निजवाचक सर्वनाम होगा। क्या होगा? आप एक बार फिर से सुन लीजिए। जिन सर्वनाम का प्रयोग कर्ता कारक स्वयं के लिए करता है, ठीक है, कर्ता कारक के लिए करता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके अंतर्गत आप, स्वयं, खुद, ठीक है, यानी अपना, जहाँ पे आपको अपना दिखेगा वह आपका निजवाचक सर्वनाम आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि वह, एक मिनट, वह आप खा लेता है, वह आप खा लेता है। दोस्तों, वह अपने आप, ठीक है, खा लेता है, वह अपने आप खा लेता है, ऐसा होना चाहिए। इसमें आपका ए वाला बिल्कुल सही, ठीक है, हो जाएगा। और जो आपके ऑप्शन देखिए यहाँ पर, आप क्या क्या खाते हैं, ठीक है दोस्तों, इसमें ए भी आपका नहीं होगा। और यहाँ पर आप देख लीजिए दो ऑप्शन, आजकल, ठीक है, आजकल आप कहाँ रहते हैं, ठीक है, यह कहीं ना कहीं दूसरों के लिए है, ठीक है। जो अपना होता है, मैं अपने आप खा लेता हूँ, मैं अपने आप, ठीक है, गा लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, ये सब आपके निजी हैं, ठीक है, ये आपके निजवाचक में आ जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार, 5 प्रकार, 8 प्रकार या फिर 3 प्रकार। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं अभी हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। तो दोस्तों, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के यहाँ पे आपके 3 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? यहाँ पे आपका 3 प्रकार का हो जाएगा। कौन कौन सा? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। इसमें आपका 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, किस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? अब यहाँ आपको बताना है कि कौन सा ऐसा वाक्य है जहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। दोस्तों, प्रश्नवाचक आपका क्या होता है? जैसे कि आपका हो गया कौन, क्या, ठीक है। क्या मतलब क्या? देखो तो क्या आया है, आपने क्या खाया है, ठीक है, क्या आप स्कूल जाएंगे, क्या आप गाना गाएंगे, क्या आप हमारे साथ खेलेंगे, ये सब आपके प्रश्नवाचक के अंतर्गत आएगा। देखिए, यहाँ आपसे कहा गया है कि आपको यह काम करना है, ठीक है, आपको यह काम करना है, ठीक है, यह आपका नहीं होगा। वह पढ़ता लिखता है ना, वह पढ़ता लिखता है ना। दोस्तों देखिए, यह कहीं ना कहीं आप पूछ रहे हो, ठीक है, ये भी आपका नहीं होगा। आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं, आपके प्रश्नवाचक में कौन, क्या, ये आना आवश्यक है, ठीक है दोस्तों। या फिर आपका प्रश्नवाचक जहाँ पे आपका रहेगा वही आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। या देखिए, वह कौन, वहाँ कौन पढ़ रहा था, ठीक है, वहाँ कौन पढ़ रहा था, यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रश्न किया गया है। वहाँ पे कौन पढ़ रहा था, यहाँ पे आपसे प्रश्न किया गया है। इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। वहाँ कौन पढ़ रहा था बताइए, यहाँ पे आपसे प्रश्न किया गया है, यह आपका प्रश्नवाचक हो जाएगा। पांचवें का आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी आप लोगों ने इस क्लास को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, ताकि और लोग भी जुड़ें और सब लोग भी क्लास का आनंद लें। यहाँ देखिए, छठवां आपका है कि कौन सा प्रयोग किसके लिए होता है? कौन का प्रयोग किसके लिए होता है, ये यहाँ पे आपको बताना है। सजीवों के लिए या फिर निर्जीवों के लिए, दोनों के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन का प्रयोग किसके लिए होता है, ये चीज़ यहाँ पे आपको बताना है। तो कौन का प्रयोग आपका सजीवों के लिए होता है, ठीक है, जो जिंदा होते हैं उनके लिए होता है। इसलिए यहाँ पे आपका है कि अनिश्चितवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? अनिश्चितवाचक, ठीक है, अनिश्चितवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? यहाँ पे अनिश्चितवाचक की बात की जा रही है। वह सर्वनाम जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं कराता है, ठीक है, उसे अनिश्चितवाचक कहते हैं। जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं कराता है, ठीक है। जैसे कि कुछ इस बाल्टी में कुछ आम है,
कुछ केले हैं। मतलब दोस्तों कितना है, ठीक है, वह आपका निश्चित नहीं है, ठीक है, वह आपका निश्चित नहीं है। जो निश्चित होता है वह आपका निश्चित में आएगा, ठीक, जो आपका अनिश्चित होता है वह आपका अनिश्चित में आएगा, ठीक है। देखिए इसमें कहा गया है कि उन्हें कुछ दे दो, उन्हें कुछ दे दो, ठीक है, कुछ उन्हें दे दो। अब क्या देना है ये निश्चित नहीं है, ठीक है, यह आपका अनिश्चित में आएगा, ठीक है, यह आपका अनिश्चित में आएगा। और आगे हम लोग थोड़ा सा प्रश्न देख लेते हैं। कौन ऐसा कहता है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अभिनव इधर आया था, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वह खाकर सो गया। सबसे अच्छा आपका प्रश्न क्या होगा, उन्हें कुछ दे दो। आपका सातवां का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ आपसे पूछा गया है कि निश्चित वाचक सर्वनाम है। निश्चित वाचक सर्वनाम में आपका कौन सा है, कौन, क्या, कुछ और कैसे। अभी हम इस पर बात कर चुके हैं। इसमें आपका कुछ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, इसमें आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि सर्वनाम पद, सर्वनाम पद आपका विकारी के अंतर्गत आता है, अविकारी, अवयव के या फिर तीनों के। सर्वनाम पद की बात यहाँ पे की जा रही है, तो सर्वनाम पद आपका हमेशा विकारी के अंतर्गत आएगा, ठीक है। सर्वनाम आपका हमेशा के लिए हमेशा विकारी के अंतर्गत ही आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है जिसका किस सर्वनाम का यौगिक रूप है, ठीक है, जिसका किस सर्वनाम का यौगिक रूप है, वह, ये, जो, सो। जिसका की बात यहाँ की जा रही है, इसमें आपका जो वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, सी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, और अगर आपने इस क्लास को ले रखा है तो आपका कहीं ना कहीं 2 नंबर 1 नंबर फिक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ आपसे कहा गया है इन वाक्यों में से किस वाक्य में वह का प्रयोग संबंधवाचक के रूप में हुआ है, ठीक है। इन वाक्यों में से किस वाक्य में वह का प्रयोग संबंधवाचक के रूप में हुआ है। वह का प्रयोग की बात यहाँ पे की जा रही है। इसमें देखिए वह घर पर रहकर ही अपना परिवार चला रहा है। वह घोड़ा है जो बहुत तेज दौड़ता है। वह पता नहीं क्या चाहता है, ठीक है, जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। ग्रामर की बात कर लें तो इसमें आपका डी वाला बिल्कुल सही होगा, ठीक है दोस्तों, जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, ठीक है। संबंधवाचक किसके वाचक दोस्तों, यहाँ आपसे, ठीक है, संबंधवाचक की बात की जा रही थी। जो मेहनत करेगा वह जरूर सफल होगा, इसमें आपका संबंध, ठीक है, दोनों का एक दूसरे से संबंध यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप कहाँ जा रहे थे, इस वाक्य में आप क्या है, आप प्रश्न क्या है, निजवाचक है, निश्चयवाचक है, प्रश्नवाचक है या फिर पुरुषवाचक है। आपकी बात यहाँ पे की जा रही है, किसकी बात की जा रही है, यहाँ पे आपकी बात की जा रही है। हमने आपसे कहा था कि जहाँ पे आप, स्वयं, दुख है, ठीक है, स्वतः, ये सब आएगा वह आपका निश्चित के अंतर्गत आएगा। इसमें आपका निश्चित यानी डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, इसमें आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे आपका है मैं आप चला जाऊंगा, मैं आप चला जाऊंगा, ठीक है, मैं और आप चला जाऊंगा। इन वाक्यों में आपका सर्वनाम है। आपके सर्वनाम की बात यहाँ की जा रही है। इसमें आपका इसमें आपका निजवाचक सर्वनाम आएगा, ठीक है, इसमें आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे आपका है 14वां, आपसे कहा जा रहा है कि संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। संबंधवाचक की बात यहाँ की जा रही है। जो करेगा सो भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, उसके पास कुछ है वह इधर ही आ निकला है। इसमें आपका कौन सा होगा। 14वें की बात करें तो 14वें में आपका जो करेगा सो भरेगा, ठीक है, इसमें आपका संबंध आ रहा है ए वाले में, यानी आपका ए वाला
बिल्कुल सही, एकदम आंसर आपका हो जाएगा। जो हमारे भाई बहन नए हैं, पहली बार इस क्लास को ले रहे हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप हर क्लास को ले पाएँ ताकि आपका किसी भी विषय में बैक ना लगे। देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है पहला प्रश्न कि मोटापा एक विशेषण है। मोटापा आपका किस प्रकार का विशेषण में आएगा? गुणवाचक में आएगा या फिर संख्यावाचक में आएगा या परिमाणवाचक में आएगा या इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पर विशेषण की बात आपसे की जा रही है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको विशेषण के बारे में जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। आपको ये जानना आवश्यक है कि विशेषण के प्रकार कितने होते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं ये आपको जानना आवश्यक है। विशेषण आपके 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण आपके 4 प्रकार के हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, अब जो आपके विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, उनमें से कौन-कौन है ये भी आपको जानना आवश्यक है। आप लोग एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठ जाइए। आप मेन पॉइंट को नोट करते हुए आगे बढ़ते रहिएगा। पहला आपका हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, दूसरा आपका यहाँ पे हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा आपका हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा यहाँ पे आपका हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, ये आपके 4 प्रकार के होंगे। लेकिन जो यहाँ पे आपका गुणवाचक होता है, ठीक है, आप इसको भी ध्यान दीजिएगा। जो यहाँ पे आपके गुणवाचक विशेषण होते हैं उसके भी कई प्रकार होते हैं। ठीक है, इसमें आपका हो जाएगा गुणबोधक, दोषबोधक, रंग, ठीक है दोस्तों, काल, स्थान, गंध, दिशा, अवस्था, ठीक है, दशा, आकार, स्वाद, स्पर्श, ये सब आपके गुणवाचक के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि आपका हो गया अच्छा, भला, सुंदर, ठीक है, आपका हो गया बुरा, खराब, ठीक है, काला, गोरा, पीला, नीला, हरा, प्राचीन, पुराना, खूबसूरत, ठीक है, आपका गीला, सूखा, ये सब आपके तो किस में आएंगे? ये सब आपके गुणवाचक में आएंगे। ठीक है, मोटा, पतला, लंबा, बड़ा, कठोर, कोमल, मखमली, खट्टा, मीठा, नमकीन, ये सब आपके गुण में आएंगे। कितने आएंगे? ये सब चीज़ें आपके गुण में आएंगे। आप चाहो तो आप इसको नोट भी कर सकते हो। ठीक है, आप लोग यहाँ पर एक बार फिर से सुन लीजिएगा। अच्छा, भला, सुंदर, श्रेष्ठ, बुरा, खराब, जहरीला, काला, गोरा, पीला, नीला, हरा, प्राचीन, पुराना, नवीन, चीनी, मद्रासी, बिहार, पंजाबी, ये सब आपके स्थान हो जाएंगे। ठीक है, खुशबूदार, सुंदर है, ठीक है, आपके गीला, सूखा, जला हुआ, रोग, भला, मोटा, पतला, लंबा, कठोर, ये सब आपके खट्टा, मीठा, नमकीन, ये सब आपके किस में आएंगे? ये सब आपके गुणवाचक में आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर हम देखें बात स्थानवाचक की, अगर हम बात करें संख्यावाचक की, ठीक है दोस्तों, इसमें कहीं ना कहीं गणनावाचक आएगा, क्रमवाचक आएगा, ठीक है, समूहवाचक आएगा, यानी ये सब आपके संख्यावाचक में आएंगे। और तीसरा आपका ठीक हो जाएगा परिमाणवाचक, चौथा आपका ठीक हो जाएगा सर्वनामिक वाचक। इन सब चीज़ों को आपको नोट करना चाहिए और आपको हर क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व भी करना चाहिए। देखिए, अब यहाँ पे आपसे कहा गया है कि मोटा एक विशेषण है। मोटा आपका किस प्रकार का विशेषण है? इसमें आपका ठीक हो जाएगा गुणवाचक। ठीक है दोस्तों, अभी हमने आपसे कहा कि मोटा आपका गुणवाचक में आएगा, यानी आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे कहा गया कि जो शब्द किसी संख्या की विशेषता बताए, जो शब्द किसी संख्या की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहेंगे? उसे विशेषण कहेंगे या क्रिया विशेषण कहेंगे? क्या होगा इसमें? इसमें आपका हो जाएगा विशेषण। ठीक है, जो शब्द किसी संख्या की विशेषता बताता है उसे हम लोग विशेषण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे कहा गया है कि विशेषण की मुख्यतः कितनी प्रकार होती हैं? ठीक है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या इनमें से कोई नहीं। विशेषण आपके 4 प्रकार के होते हैं।
कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अभी हमने आपसे आगे बात किया था, ठीक है? हमने आपको हर एक चीज़ समझाया भी था विशेषण के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है? प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा एवं सर्वनाम की, संज्ञा एवं विशेषण की, संज्ञा सर्वनाम एवं विशेषण की, या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है ये आपको बताना है। इसमें आपका चौथा यानी आपका डी वाला बिल्कुल सही होगा। उपरोक्त में से किसी का विशेषता यह नहीं बताता है। पांचवा यहाँ पे आपसे कहा गया है कि विशेषण का लिंग, ठीक है दोस्तों, विशेषण का लिंग। अब यहाँ विशेषण का लिंग आपको बताना है। इसमें आपका क्या होगा? विशेष के अनुसार होता है, ठीक है, विशेष के अनुसार होता है। यह आपका ए वाला बिल्कुल सही, ठीक है, हो जाएगा। इन चीज़ों से कोई मतलब आपको नहीं रखना है। सुंदर, सुंदर विशेषण का रूप स्त्रीलिंग में होगा। सुंदर विशेषण का रूप स्त्रीलिंग में होगा। यानी आपको बताना है कि सुंदर का स्त्रीलिंग क्या होगा, ठीक है? सुंदरी या फिर आपका सुंदरा, सुंदर, या इनमें से कोई नहीं। आपको स्त्रीलिंग इसमें आपको बताना है। छठवें में आपका हो जाएगा सुंदरी, यानी आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा है। विशालकाय दैत्य दौड़ा। अब यहाँ देखिए विशालकाय दैत्य दौड़ा, इनमें कौन सा पद विशेषण है? इसमें कौन सा पद विशेषण है? तो हम इसमें आपको क्या बताएंगे? अगर ठीक है हम बात करें सातवें की, सातवें में आपका ए वाला यानी विशालकाय, ठीक है, विशेषण में आपका क्या होगा? आपका विशालकाय होगा, ठीक है दोस्तों, विशालकाय यह आपका विशेषण में आ जाएगा। पवित्रता से विशेषता विशेषण बनेगा। इसमें आपका क्या होगा? इसमें ठीक है आपका हो जाएगा पवित्र, ठीक है, पवित्र आपका विशेषण बन जाएगा। अब यहाँ पे आपको सा का प्रयोग करना है। किसका? यहाँ पे आपको सा के प्रयोग से किस तरह के विशेषण का बोध होता है? गुणवाचक, सर्वनामिक, या फिर तुलनाबोधक, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर सा के प्रयोग से किस तरह की विशेषण का बोध होगा ये आपको बताना है। अगर हम बात करें इसके आंसर की तो इसमें आपका देखिए हो जाएगा तुलना, ठीक है, तुलना। वह मेरे जैसा है, ठीक है, वह तुम्हारे जैसा नहीं है, ठीक है। तो सा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं तुलना आएगा, ठीक है दोस्तों, सा का प्रयोग आपका तुलना में होगा। वह मेरे जैसा, ठीक है, जैसा नहीं है, ठीक है, उसके जैसा सुंदर है, उसके जैसा सुंदर मीठा है, ठीक है, यह आपका तुलना में आएगा। हंस एक पत्रिका है, हंस एक पत्रिका है, आपको क्या बताना है इसमें? हंस एक दैनिक पत्रिका है, मासिक या फिर वार्षिक, या इनमें से कोई नहीं। हंस एक है, ठीक है, तो हंस एक आपका क्या होगा? हंस एक आपका मासिक पत्रिका है। इसमें आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लजीज, लजीज शब्द के लिए उपयुक्त विशेषण होगा। लजीज की बात यहाँ की जा रही है, स्त्री में होगा या फिर माता पिता में होगा या भोजन में होगा, या इनमें से कोई नहीं। वाओ, आज कितना लजीज खाना बना हुआ है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका भोजन के अंतर्गत आएगा। लजीज शब्द आपका भोजन के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? आपका भोजन के अंतर्गत आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे कहा गया है कि भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण होगा। भाषण की बात यहाँ पे की जा रही है। किसकी बात यहाँ पे की जा रही है? भाषण की। इसमें आपका हो जाएगा, इसमें आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, इसमें आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जो हमारे भाई बहन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लें प्लीज़। आप लोग इस क्लास को एक बार शेयर भी करिए और कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना जवाब दीजिएगा कि आखिर आपको और क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। फिलहाल तो क्लास यहाँ पे आपका चलेगा कंटिन्यू, लेकिन कहीं ना कहीं आपके विचार भी
बहुत आवश्यक होते हैं हमारे लिए। ठीक है, यहाँ पे आपका 13वां है कि सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है। ठीक है, प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्य की विशेषण क्या होगा? प्रवासी, ठीक है, प्रवासी पति लौटा है, इसी पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्य में विशेषण क्या होगा? इसमें आपका प्रवासी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि चौथा व्यक्ति ज़्यादा होशियार है। चौथा व्यक्ति ज़्यादा होशियार है, इस वाक्य में चौथा क्या है? चौथा आपका दोस्तों क्या है? जहाँ पे गिनती आएगी, ठीक है, जहाँ पे गिनती आएगी वहाँ पे आपको तुरंत संख्यावाचक में मारना है। संख्यावाचक में आपको मारना है चौथा, ठीक है, पांचवा, ये सब आपकी गिनती में आएंगे, तुरंत आपको संख्यावाचक में टिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ठीक है, बूढ़ा, बूढ़ा आपका क्या है? बूढ़ा विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनेगी। बूढ़ा की बात यहाँ पे की जा रही है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बुढ़ापा। ठीक है, बूढ़ा से बुढ़ापा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी यहाँ पर आपके बहुत सारे क्लास आने वाले हैं और हम अन्य क्लासों को अन्य टाइम पर देखने वाले हैं। हम मिलते हैं फिर आपसे बहुत जल्द ही नए क्लास में। धन्यवाद।